राजनीति में जब आपका सबसे बड़ा सियासी दुश्मन ही आपके बचाव में उतर जाए तो समझ लीजिए कि तीर निशाने पर नहीं बल्कि पीठ पर लगा है। बीजेपी ने सचिन पायलट को पार्टी में आने का ऑफर दिया तो बचाव करने उतरे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। गहलोत ने कहा सचिन पायलट के दोनों पैर कांग्रेस में ही है, लेकिन इस डिफेंस के ठीक अगले हिस्से के गहलोत ने मुस्कुराते हुए मानेसर कांड का ऐसा तंज कसा जिसने पायलट के पुराने जख्म फिर हरे कर दिए। क्या गहलोत ने पायलट को बीजेपी के वार से बचाया है या फिर मानेसर की याद दिलाकर उन्हें फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है? आइए डिकोड करते हैं गहलोत के इस डबल एज स्वार्ड वाले बयान और बीजेपी के चक्रव्यूह का पूरा सच समझते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझिए। शुरुआत हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के उस बयान से जिसमें उन्होंने पायलट को गलत पार्टी में सही आदमी बताते हुए बीजेपी में आने का न्योता दिया। लेकिन इसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बयानों की सारे हदें पार कर दी। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की अटकलें का संदर्भ देते हुए अग्रवाल ने पायलट को बहरूपिया तक कह डाला और बोला कि उनकी एक टांग इधर है और दूसरी उधर। बीजेपी की यह रणनीति साफ थी, कांग्रेस के अंदर पायलट को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा करना। बीजेपी के इस वार पर जब मीडिया ने अशोक गहलोत से सवाल पूछा तो उन्होंने पायलट का बचाव करते हुए कहा कि पायलट के दोनों पैर कांग्रेस में हैं और वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जादूगर अपनी सियासी चाल चलने से नहीं चूक सकते कभी भी। उन्होंने तुरंत 2020 की बगावत का राग छेड़ दिया। गहलोत ने कहा पायलट ने हमारे विधायकों को मानेसर ले जाकर जो गलती की थी उसके परिणाम वो अब समझ चुके हैं। उन्हें अनुभव हो गया है कि ऐसी गलती का क्या अंजाम होता है, इसलिए अब वो संभल गए हैं। ये बयान पायलट को बचाने से ज़्यादा उन्हें हैसियत याद दिलाने वाला तंज था। अगस्त 2020 में जब पायलट कैंप ने वापसी की, तब अशोक गहलोत ने कहा था कि अब सब फॉरगेट एंड फॉरगिव के तहत आगे बढ़ेंगे, भूलो और माफ़ करो। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत खुद इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी मौका मिलता है वो मानेसर का जिक्र करके आलाकमान और जनता को याद दिला देते हैं कि बगावत किसने की थी। बीजेपी नेता नितिन नवीन के राजस्थान दौरे के बीच गहलोत की यह सोची समझी रणनीति पायलट को हमेशा बैकफुट पर रखने की कोशिश है। अब पूरे प्रदेश में नजरें इस बात पर है कि पायलट कैंप इस दोहरे वार का क्या जवाब देते हैं। सियासत में शब्द कभी यूं ही नहीं फिसलते, उनके पीछे बहुत गहरी स्क्रिप्ट होती है। अशोक गहलोत के इस बयान को आप क्या मानते हैं? क्या ये वाकई एक सीनियर नेता का बचाव था या फिर पायलट की बगावत को कुरेदने का एक बहाना? क्या सचिन पायलट को अब अपनी खामोशी तोड़कर बीजेपी और गहलोत दोनों को जवाब देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय जरूर लिखिए। राजस्थान की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी का सबसे तेज विश्लेषण देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका। जय हिंद।